आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुदामा चरित जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 12 है का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो सुदामा जी होते हैं जब श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जाते हैं तो श्री कृष्ण उनका आदर सम्मान करते हैं और उसके बाद फिर आगे क्या होता है ये आप आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कहूँ न जानी जात। घर 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 ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भरियो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरियो सकेली। अब इन पंक्तियों के अंतर्गत पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। तो पहला कठिन शब्द है पुलकनी। तो पुलकनी का अर्थ होता है खुश। दूसरा कठिन शब्द है पटवनी। तो पटवनी का अर्थ होता है भेजना। सकेली से का तात्पर्य है भरा हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही सुदामा को श्री कृष्ण अपने महल के अंदर बुलाते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, तो सुदामा उनके राशि ठाढ़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि क्या ये वही श्री कृष्ण हैं जो कभी घर घर जाके दही की मटकियों को फोड़ देते थे और सभी पूरे गोकुल में जाके नटखट बना करते रहते थे। आज देखो इनके पास कितना ज़्यादा राज सम्मान है और मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण का जीवन जी रहा हूँ। तो उनके मन में यह बात घूमने लगती है कि आखिर ये कितना बड़ा परिवर्तन है, भाग्य का कितना बड़ा खेल है कि श्री कृष्ण आज राजा बने हैं और एक मैं गरीब भिखारी हूँ। और ये वही श्री कृष्ण है जो सबके वहाँ से दही चुराते थे, आज यह मेरा इतना राज सम्मान कर रहे हैं। और इन श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो माखन चोर हैं जो मक्खन को चुराते रहते थे। और आज देखो इनके पास ही इतना धन भरा है, इतनी धन दौलत से उनकी पूरी नगरी भरी पड़ी है, धन धान्य से संपन्न है ये। अब आगे की पंक्तियों में देखिए। वैसो ही राज सम्मान बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के में द्वारका आयो, बहुन बिलोक पे को मन लोलच, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाणे फिरे सब सो, अब झोपर को कहूँ खोज न पायो। अब इसके अंतर्गत कठिन शब्द देखिए। तो कठिन शब्द पहला है बिलोकिबे। तो बिलोकिबे का अर्थ होता है देखना। मझायो से हमारा तात्पर्य है बीच में। अब यहाँ पे जो सुदामा जी हैं अपने गांव में वापस आ जाते हैं और वो जब वो गांव में वापस आते हैं तो श्री कृष्ण उनको कुछ भी देके विदा नहीं करते हैं। और सुदामा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि देखिए श्री कृष्ण ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया जबकि उनके पास इतना ज़्यादा धन धान्य है और उन्होंने मुझे खाली हाथ ही वापस भेज दिया। अब वो जैसे ही अपने गांव में आते हैं उनके मन में भ्रम पैदा होता है कि आखिर मैं यहाँ कहाँ आ गया, क्योंकि उनका गांव अभी पूरा द्वारका का जैसा बन गया होता है। वैसे हुई राज समाज बनो। अब जैसा राज समाज द्वारका में होता है वैसा ही सुदामा के गांव में बन जाता है। वैसे ही गज हाथी होते हैं, वैसे ही बाजे होते हैं, वैसा ही घने नगर होता है। और उनके मन में, सुदामा के मन में ये शंका होती है कि आखिर मैं क्या मार्ग भूल के दोबारा द्वारका ही वापस तो नहीं आ गया हूँ। भवन बिलोक में अब वो चारों तरफ अपनी आंखें घुमाते हैं और उनका मन जो होता है जी होता है ललचाने लगता है। और उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं, क्या मैं अपने गांव को बीच में छोड़ के वापस द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। पूछत पाणे फिरे सब सो। अब यहाँ पे पाणे कहा गया है सुदामा के लिए। अब जो सुदामा होते हैं वो एक पंडित हैं, इसलिए उनको पाणे कहा गया है। अब सुदामा जी अपने गांव में सभी लोगों से पूछते हैं कि आखिर मेरी झोपड़ी कहाँ गई। यहाँ तो चारों तरफ इतने बड़े महल दिखाई दे रहे हैं और ये तो पूरा मेरे को द्वारका नगरी दिखाई दे रही है। आखिर मेरा गाँव कहाँ है, आखिर मेरी झोपड़ी कहाँ है। अब इसके आगे की पंक्तियों में देखिए। कह वह टूटी सी छाती हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गज राहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह चित्रो नहीं कोदो सवा,
प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब इन पंक्तियों में पहले कठिन शब्द देखते हैं हम। पनही का अर्थ होता है जूता, सुहावत का तात्पर्य है सुंदर से, महावत जो हाथी को चलाते हैं, जुड़तो का अर्थ होता है प्राप्त करना या जुटाना, दाख का अर्थ होता है पकवान। अब जो सुदामा है जैसे अपने गांव में आते हैं, वो अपनी झोपड़ी को इधर उधर ढूंढते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरी झोपड़ी देखी है। तो सुदामा मन में सोचते हैं कि यहाँ तो क्या थी, मेरी तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अब चारों तरफ क्या दिख रहे हैं मेरे को, महल ही महल दिख रहे हैं, मेरी झोपड़ी तो कहीं मेरे को नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ तो क्या है, चारों तरफ सुंदर जो है द्वारिका जैसा धाम नज़र आ रहा है पूरा गांव, और जिस पैर में मेरे कभी पहनने के लिए जूता भी नहीं होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि सुदामा की दिन दशा क्या थी, बहुत ही दरिद्र हो चुके थे, उनके पैरों की एड़ियाँ बिल्कुल फट चुकी थी। तो यहाँ पे सुदामा सोच रहे हैं कि मेरे पैरों में तो पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, मेरे पैर तो बिल्कुल फट चुके थे। लेकिन आज देखो एक गजराज जो महावत है, हाथी लेके आ रहा है मेरा स्वागत करने के लिए, मेरे को अंदर ले जाने के लिए। भूमि कठोर पे रात कटे। अब सुदामा की दशा बिल्कुल बदल गई है, श्री कृष्ण ने उनके गांव को अपना द्वारिका नगरी जैसा ही बना दिया है। अब यहाँ पे सुदामा कहते हैं कि मैं तो कठोर भूमि में सोने की आदत का हूँ, मुझे कोमल सेज पे नींद कहाँ आएगी। तय चित्रो नहीं कौदो सवा, अर्थात ये सब चीज़ें मेरे लिए जुटाना क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं तो खाना लोगों से घर घर जाके लोगों से भिक्षा मांग के अपना दिन चलाता था, क्योंकि वो एक पंडित थे तो वो भिक्षा लेके ही अपनी खाना जुटाते थे, जो भिक्षा में मिल जाता था उसी को खाते थे। आज उनके पास क्या आ रहा है, बहुत सारा पकवान, तरह तरह के पकवान आ रहे हैं, वो मैं कैसे मेरे को अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं तो साधारण सा भोजन करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।